हाय एवरीवन। आज के वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में जो सी लैंग्वेज पे यूज़ होते हैं। ठीक है। पहले जान लेते हैं डेटा टाइप क्या है। ठीक है। व्हाट इज डेटा टाइप? ईच वेरिएबल इन सी हैज़ एन एसोसिएटेड डेटा टाइप। दिस डिटरमाइंस द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा एसोसिएटेड विथ वेरिएबल्स। ठीक है। हम जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं सी में, ठीक है, हर एक वेरिएबल के लिए एक डेटा टाइप चाहिए। ठीक है। एंड उस डेटा टाइप से कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो वेरिएबल क्या स्टोर करने वाला है। ठीक है। अगर हम डेटा टाइप इंटीजर देंगे तो वो इंटीजर को स्टोर करेगा। अगर हम कैरेक्टर देंगे तो वो कैरेक्टर को स्टोर करेगा। अगर हम फ्लोट देंगे तो वो फ्लोट वैल्यूज को, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर करेगा। ठीक है। डेटा टाइप से और एक चीज़ होता है, कंपाइलर डेटा टाइप को देख के उसका साइज भी डिफाइन कर देता है। ठीक है। समझ में आया? एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है INT x इक्वल टू 10। ठीक है। यहाँ पे जो INT है, वो INT है इस वेरिएबल, जो x वेरिएबल हमने लिखा है, x वेरिएबल का डेटा टाइप है ये INT। ठीक है। एंड इक्वल टू 10 मतलब इसको मैंने इनिशियलाइज किया 10 से। ठीक है। इसका वैल्यू है 10। 10 जाके स्टोर होगा यहाँ पे। ठीक है। 10 एक इंटीजर है, हम इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं इस इंटीजर वेरिएबल पे। ठीक है। वैसे ही हम कैरेक्टर वेरिएबल्स को भी ले सकते हैं। CHAR, दैट इज दिस डेटा टाइप इज फॉर कैरेक्टर वेरिएबल्स। इसको अगर मैं CH वेरिएबल एक मैंने ले लिया एंड इस पे मैंने एक वैल्यू दे दिया सिंगल कोट में। ठीक है। ये हो गया आपका कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है। ये है CHAR, दैट इज कैर। ये हो गया आपका डेटा टाइप, ये आपका वेरिएबल नेम एंड दिस इज योर वैल्यू। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। द डेटा टाइप्स इन सी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सी में जो डेटा टाइप है उसको क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड द थर्ड वन इज डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है। यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो क्या है एक बार देख लेते हैं। Primitive data types are the most basic data types that are used for representing simple values such as integers, float, characters, etc. जो primitive data type है, primitive data type वो basic data type होता है। ठीक है। एंड उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। दैट इज इंटीजर टाइप का हो गया, डेटा टाइप हो गया। देन फ्लोट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर वो फ्लोट डेटा टाइप हो गया। एंड कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे क्या कर सकते हैं हम? द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय द यूजर हिमसेल्फ। दैट मीन्स ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो बेसिक डेटा टाइप को यूज करके वो खुद से अपना एक डेटा टाइप क्रिएट करेगा। ठीक है। वो हो गया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। एंड द थर्ड वन इज डिराइव्ड डेटा टाइप। द डेटा टाइप्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम, और एक नाम है प्रिमिटिव डेटा टाइप का, उसका नाम है बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या है? डिराइव्ड डेटा टाइप दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर रेफर्ड टू एज डिराइव्ड डेटा टाइप। मतलब वो प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके अपना डेटा टाइप को क्रिएट करता है। ठीक है। जैसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्या होता है, यूजर खुद से वो क्रिएट करता है। ठीक है। एंड डिराइव्ड डेटा टाइप में वही चीज होता है। ठीक है। बट वो यूजर डायरेक्टली नहीं करता है, वो डिराइव्ड होता है। मतलब इसको हम डिराइव करके, दैट इज जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको हम डिराइव करके डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हो गया डिराइव डेटा टाइप। एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा डेटा टाइप। ठीक है। एंड ये हो गया हमारा प्राइमरी, दैट इज आवर प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। ये हो गया हमारा डिराइव डेटा टाइप एंड दिस इज आवर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके। इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ओके। प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप पे क्या आता है? इंटीजर्स को हम रख सकते हैं, कैरेक्टर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट एंड वॉइड। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड। डिराइव्ड डेटा टाइप में क्या यूज होता है? फंक्शंस, एरे, पॉइंटर एंड रेफरेंस। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या यूज होता है? क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप डेफ। ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। अगर आपको डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। यहाँ पे मैंने
जो डाटा टाइप है, ठीक है, एंड उस डाटा टाइप को एक टेबल में सजाया है, ठीक है, एंड इसका टाइप एंड साइज एंड इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, अभी इस वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ, ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इंटीजर वेरिएबल इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है, सो परसेंटेज डी मैंने क्यों दिया, परसेंटेज डी इसलिए दिया क्योंकि वो एक इंटीजर है, ठीक है, एंड वो परसेंटेज डी में वो वैल्यू आ जाएगा, किसका वैल्यू आ जाएगा, जो जिस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिखेंगे, सो उस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज डी पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे int x इक्वल टू 10, सो x का वैल्यू क्या है 10, सो यहाँ पे इसको अगर मैं रन करूँ तो ये 10 यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम एक बार देख लेते हैं, जैसे int हो गया, ठीक है, एंड इसका साइज कितना है 4 बाइट्स, ठीक है, समझ में आया, मतलब इसका साइज, मतलब हर एक इंटीजर वेरिएबल का साइज कितना होता है 4 बाइट्स, ठीक है, एंड इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज कर सकते हैं हम, परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टर, कैरेक्टर वेरिएबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज सी, एंड इसका साइज कितना है 1 बाइट, ठीक है। फ्लोट वेरिएबल के साइज क्या होता है 4 बाइट, एंड इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे हम, परसेंटेज एफ। सेम एज इट इज डबल के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर एल एफ, एंड इसका साइज कितना होता है 8 बाइट। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट इंटीजर, ठीक है, शॉर्ट इंटीजर में इसका साइज कितना होगा 2 बाइट, ठीक है, एंड इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा एच डी। ओके, सो वैसे ही करके ये सारे डेटा टाइप्स है, सो इनका साइज है एंड इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यहाँ पे लिखा गया है। सो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, द लॉन्ग शॉर्ट साइंड एंड अनसाइंड आर डेटा टाइप मॉडिफायर्स। सो वो क्या है, वो डेटा टाइप मॉडिफायर्स है, ठीक है। जैसे इंटीजर तो हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, सो इसके आगे मैं शॉर्ट लगा दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका साइज कितना था 4 बाइट, ठीक है, लेकिन शॉर्ट इंटीजर के लिए इसका साइज कितना है 2 बाइट। दैट मीन्स ये क्या होता है, ये डेटा टाइप मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप मॉडिफायर्स का काम क्या होता है, दैट कैन बी यूज्ड विथ सम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो हम इसको एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ यूज करेंगे टू चेंज द साइज एंड लेंथ ऑफ द डेटा टाइप। सो डेटा टाइप का साइज या फिर उसका लेंथ चेंज करने के लिए हम ये डेटा टाइप मॉडिफायर्स को यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अनसाइंड दिया है, अनसाइंड इंटीजर, इसका साइज कितना है 4 बाइट, ठीक है, वो एज इट इज इंटीजर के साइज के इक्वल है। ओके, अगर मैं लॉन्ग इंटीजर दूँ, ठीक है, एंड लॉन्ग इंटीजर का साइज वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये कितना है 8 बाइट। ओके, सो यहाँ पे हम लॉन्ग इंटीजर जो है वो है डेटा टाइप मॉडिफायर, ठीक है, एंड इसको हम एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। सो यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ओके, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे इंटीजर्स हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर, देन वॉइड। ओके, सो दिस डेटा टाइप के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट देख लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। ओके, so the integer data type in C is used to store the whole numbers without decimal values. so integer data type जो हम यूज करते हैं C में, तो इससे हम स्टोर कर सकते हैं होल नंबर्स को, ठीक है, विदाउट डेसिमल वैल्यूज, मतलब इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर्स नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ होल नंबर्स ही आएगा, ठीक है। ऑक्टल वैल्यूज, हेक्साडेसिमल वैल्यूज एंड डेसिमल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन INT डेटा टाइप इन C, ठीक है। सो INT डेटा टाइप पे हम और क्या क्या वैल्यूज सेव कर सकते हैं, ऑक्टल वैल्यूज को भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज एंड डेसिमल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो इंटीजर जो डेटा टाइप है इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। सो फर्स्ट वन इज अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। सो अनसाइंड इंटीजर टाइप इज in C is used to store the data values from 0 to positive numbers, but it can't store negative values like signed integer. Okay, so अगर हम unsigned integer को यूज करेंगे तो इस पे सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज को ही रख पाएंगे, ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट इंटीजर को, ठीक है। सो इट इज लेसर इन साइज देन द इंटीजर बाय 2 बाइट्स।
सो कैन ओनली स्टोर वैल्यूज फ्रॉम -32,000, ये इसका रेंज हो गया -32,768 टू 32,767। ओके, सो शॉर्ट इंटीजर में हम जो डेटा को रखेंगे वो इंटीजर से लेंथ में कम होता है। सो एग्जैक्टली इंटीजर में 4 बाइट्स होता है, लेकिन शॉर्ट इंटीजर में वो 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग इंटीजर्स के लिए। ठीक है, लार्जर वर्जन ऑफ INT डेटा टाइप सो कैन स्टोर वैल्यूज ग्रेटर देन INT। सो ये लार्जर वर्जन है इसका INT का। सो इस पे हम जो डेटा टाइप को रखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डेटा टाइप को हम रखेंगे लॉन्ग इंटीजर के लिए, सो वो इसका साइज कितना है 8 बाइट। ठीक है, एंड इंटीजर का साइज कितना है 4 बाइट। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर को। ठीक है, सिमिलर इन रिलेशनशिप विथ शॉर्ट इंटीजर एज अनसाइंड INT विथ INT। ठीक है, जैसे अनसाइंड INT में हम पॉजिटिव वैल्यूज को ही रख पाएंगे। ठीक है, सो वैसे ही अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर में हम सिर्फ अनसाइंड मतलब इस पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही रख पाएंगे, लेकिन वो साइज में इंटीजर से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, सो कैरेक्टर डेटा टाइप अलाउज इट्स अ वेरिएबल टू स्टोर ओनली ए सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, सो कैरेक्टर डेटा टाइप जो है इस पे हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर्स को रख सकते हैं। ठीक है, इस पे हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को नहीं रख पाएंगे। द साइज ऑफ ए कैरेक्टर इज 1 बाइट। सो कैरेक्टर का साइज कितना होता है, वो 1 बाइट का होता है। इट इज द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप इन सी। ठीक है, इट स्टोर्स ए सिंगल कैरेक्टर एंड रिक्वायर्स ए सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर्स। ठीक है, सो इसका साइज होता है 1 बाइट का एंड वो इसका मेमोरी साइज है सिंगल बाइट का। सो ये सिंगल कैरेक्टर्स को ही रख सकता है। ठीक है, सो कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में फिर से एक बार बोल देता हूँ। कैरेक्टर डेटा टाइप सिंगल बाइट का होता है एंड इस पे हम सिंगल कैरेक्टर्स ही रख पाएंगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लोट डेटा टाइप के लिए। ओके, सो इन फ्लोट डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग, फ्लोट डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, सो अभी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज क्या है, जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 3.5, 10.2। सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर फ्लोटिंग point numbers. Okay, that is floating point values. Okay, float in C is used to store decimal and exponential values. So float पे हम सिर्फ decimal values को ही नहीं रख पाएंगे, इसके साथ हम exponential values को भी रख पाएंगे। ठीक है, it is used to store a decimal numbers with floating point values with single precision. ठीक है, सो इस पे हम decimal numbers को रख पाएंगे, जो floating point numbers है तो इस पे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रख पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं डबल डाटा टाइप। ठीक है, सो ए डबल डाटा टाइप इन सी इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल नंबर्स। जैसे फ्लोट पे भी हम डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, सो हम डबल पे भी डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। सो इसमें सिर्फ देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे डबल का साइज कितना है 8 बाइट। ठीक है, एंड फ्लोट का साइज कितना है 4 बाइट। दैट मीन्स दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो साइज का। एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर में भी डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे मैंने %f दिया है, लेकिन डबल के लिए हम देंगे %LF। दैट इज वन काइंड ऑफ लॉन्ग फ्लोट। ओके, सो डबल डाटा टाइप पे क्या हम स्टोर कर सकेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम स्टोर कर पाएंगे। इट इज यूज टू डिफाइन न्यूमेरिक वैल्यूज विच होल्ड नंबर्स विथ डेसिमल वैल्यूज इन सी। ठीक है, सो डबल डाटा टाइप से हम न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड कर पाएंगे जिसपे डेसिमल वैल्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉइड डेटा टाइप। सो वॉइड डेटा टाइप इन सी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट नो वैल्यू इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे हम अगर कोई फंक्शन के सामने या फिर कोई डेटा टाइप के सामने हम अगर इस पे कोई वॉइड डेटा टाइप को यूज करें, दैट मीन्स वो स्पेसिफाई करता है कि वो कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर कोई फंक्शन के सामने मैंने वॉइड लिख दिया, दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट करता है कि वो फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, सो इट डज नॉट प्रोवाइड ए रिजल्ट वैल्यू टू इट्स कॉलर। जो कॉलर उसको कॉल करेगा, ठीक है, इस डेटा टाइप को कॉल करेगा, सो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट हैज़ नो वैल्यूज एंड नो ऑपरेशंस। इस पे कोई वैल्यू नहीं है एंड नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशंस भी नहीं है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट नथिंग। ठीक है, इसको यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, void is used in multiple ways as function return type,
फंक्शन आर्गुमेंट एज void एंड पॉइंटर्स टू void। सो अभी यहाँ पे तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जैसे हम फंक्शन के रिटर्न टाइप पे इसको यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के आर्गुमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड दूसरा है पॉइंटर्स टू void। सो पॉइंटर्स के बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। नॉर्मली हम डेटा टाइप को जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, तो इस पर हम डेटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम कम कर पाएंगे पॉइंटर में भी, ठीक है। सो पॉइंटर में क्या होता है, हम डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस को यूज़ करके हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। सो पॉइंटर के बारे में मैं अलग से एक वीडियो रेडी करके दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है बूलियन इन सी, ठीक है। सो हम बूलियन वैल्यूज को भी ये सी पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं एज ए डेटा टाइप, ठीक है। सो इन सी बूल डेटा टाइप इज नॉट बिल्ट इन डेटा टाइप। सो बट ये बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, ठीक है, सी में वो बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, इसको हमें अलग से इसको यूज़ करना पड़ेगा। सो इसके लिए हमें एक हेडर फाइल चाहिए, ठीक है, stdbool.h, ठीक है। सो उससे हम इस डेटा टाइप को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो बूलियन कैन स्टोर वैल्यूज एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो बूलियन में हम ट्रू या फिर फॉल्स इस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, या फिर 0 एंड 1, 0 हुआ तो ट्रू एंड 1 हुआ तो फॉल्स, और कैन येस एंड नो, ठीक है। सो येस और नो को भी स्टोर कर सकते हैं। इट कैन इम्प्लीमेंटेड इन सी यूजिंग डिफरेंट मेथड एज मेंशन्ड बिलो यूजिंग हेडर फाइल, ठीक है, stdbool.h using enumeration type and using define to declare a boolean values, and boolean values को अलग से हम डिक्लेयर करके भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ डेटा टाइप्स इन सी। The size of data types in C is dependent on the size of the architecture, so we cannot define the universal size of the data types. For that, the C language provides the size of operator to check the size of the data types. So size of एक function है जिससे हम data type का size जान सकते हैं, ठीक है। So the size of data type in C is dependent on the size of the architecture, मतलब जो data type का जो architecture है उसका जो size है उस size के ऊपर वो depend करता है। So we cannot define the universal size of the data type. That means हम data type का जो size है वो size को define नहीं कर पाएंगे। The C language provides the size of operator to check the size of the data type. So C language एक size of operator देता है, so उससे हम data type का size जो है, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं। So अगर मैं size of का एक दिखाऊं, एक ठीक है। सो इस पे मैं लिख लेता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h void main, एंड इस पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ int x इक्वल टू 2, ओके। एंड इस पे हम प्रिंट करते हैं प्रिंट साइज ऑफ इंटीजर इक्वल टू %d, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइज ऑफ को, ठीक है, साइज ऑफ को यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर डाल देंगे x, ठीक है। सो इसको अगर मैं अभी रन करूँ, प्रिंट दे दिया यहाँ पे, प्रिंट f होगा, इसको फिर से रन करता हूँ। सो देखिए साइज ऑफ इंटीजर यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे करके हम दूसरे डेटा टाइप को भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक अगर कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, एंड इस कैरेक्टर का साइज भी हम देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ, प्रिंट साइज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, एंड इस पे हम %d देते हैं, इसका साइज देगा, एंड इस पे हम डाल देते हैं ch, ठीक है। तो इसका अगर मैं रन करूँ, सो इधर देखिए साइज ऑफ कैरेक्टर एक लाइन में आ गया, इसको एक स्लैशन देके, सो यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर आ गया 4 एंड साइज ऑफ कैरेक्टर आ गया 1, ठीक है। सो इससे हम जैसे फ्लोट को अगर चेक करें, फ्लोट b इक्वल टू 3.5, ओके। नाउ अभी इसको फ्लोट वैल्यू का साइज एक बार देख लेते हैं।
फ्लोट % d एंड इस पे हम दे देते हैं b। ओके, तो इसको अगर मैं रन करूँ तो देखिए यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर कितना आया 4, कैरेक्टर का 1 एंड फ्लोट का 4। ठीक है, तो समझ में आया कैसे हम साइज ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो साइज ऑफ को यूज़ करके हम डेटा टाइप जो है डेटा टाइप का साइज देख सकते हैं। सो आई होप डाटा टाइप का ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आरडी कोडिंग माइंड्स को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।